Hello guys, in this video you gonna learn about conjugation in the resonance. रेजोनेंस कंसेप्ट में कितने कॉन्जुगेशन होते हैं, इसके कितने टाइप्स है, आज हम ये देखेंगे। तो पहले तो हमें कॉन्जुगेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है। तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 बॉल ले लिए हैं, 1 to 6, ये 6 बॉल है। तो यहाँ पे 1 और 3 आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में है। उसी तरह 3 और 5 आपस में कॉन्जुगेशन में है, 4 और 6 भी आपस में कॉन्जुगेशन में है, 2 और 4 भी आपस में कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब ये है, यहाँ पे 1 और 3 आर एट ऑल्टरनेट पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। कॉन्जुगेशन क्या होगा, 1 और 3 ऑल्टरनेट पोजिशन में है, दोनों ऑल्टरनेट पोजिशन में है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब तो ये हो गया, जो ऑल्टरनेट पोजीशन में होगा उसको हम कॉन्जुगेशन कहेंगे। उसी तरह 3 और 5 भी आपस में कॉन्जुगेशन में है, ये ऑल्टरनेट पोजीशन में है, तो ये भी हो गया कॉन्जुगेशन। लेकिन 3 और 6 आपस में कॉन्जुगेशन नहीं हो सकते, क्योंकि इसके बीच में 4 और 5 दो बॉल्स आ गए, ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। 2 और 4 कॉन्जुगेशन में होगा, इसके बीच में सिर्फ एक बॉल है 3, ये कॉन्जुगेशन में होगा। तो अब हम देखेंगे कॉन्जुगेशन के कितने टाइप्स होते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब हमें कॉन्जुगेशन के टाइप्स को भी पता करना पड़ेगा कि कॉन्जुगेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप हम देख लेते हैं कॉन्जुगेशन का। तो कॉन्जुगेशन के 6 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो है ये है, ये कॉन्जुगेशन का पहला टाइप। यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है पाई बॉन्ड और पाई के बीच में, ये पाई और पाई के बीच में सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो गया पाई पाई कॉन्जुगेशन। दूसरा कॉन्जुगेशन होगा पाई और वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में, पाई और वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में होगा दूसरा कॉन्जुगेशन। थर्ड नंबर कॉन्जुगेशन यहाँ पे पाई के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पाई और ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में होगा कॉन्जुगेशन, तो ये हो गया पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। अब हम देखेंगे इसके और 3 कॉन्जुगेशंस को। तो थर्ड नंबर कॉन्जुगेशन हो गया, अब हम इनके थर्ड नंबर कॉन्जुगेशन को देखेंगे। अब फोर्थ नंबर कॉन्जुगेशन को देखेंगे। फोर्थ कॉन्जुगेशन होगा CH2OH पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में होगा कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे होगा ये पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन, तो ये होगा पॉजिटिव एंड लोन पेयर, चार्ज एंड लोन पेयर के बीच का कॉन्जुगेशन। फिफ्थ नंबर कॉन्जुगेशन होगा CH2। फिफ्थ नंबर कॉन्जुगेशन होगा लोन पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल के बीच में होगा, ये फिफ्थ नंबर कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल के बीच में होगा फिफ्थ नंबर कॉन्जुगेशन। और जो सिक्स्थ नंबर कॉन्जुगेशन है, अब हम सिक्स्थ नंबर कॉन्जुगेशन को देखेंगे। ये हो गया सिक्स्थ नंबर कॉन्जुगेशन होगा, सिक्स्थ नंबर कॉन्जुगेशन CH2Cl। तो सिक्स्थ नंबर कॉन्जुगेशन होगा कार्बन का लोन पेयर और क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के बीच में होगा सिक्स्थ नंबर, जो लास्ट कॉन्जुगेशन है वो। तो ये हो जाएगा लोन पेयर और डी ऑर्बिटल के बीच का कॉन्जुगेशन, लास्ट नंबर कॉन्जुगेशन होगा लोन पेयर एंड डी ऑर्बिटल के बीच का कॉन्जुगेशन। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो आप हम मुझे बताइए, पहले वाले क्वेश्चन में कितने कॉन्जुगेशन हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 टाइप्स के कॉन्जुगेशन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है, और ये पाई और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन हो गया। तो यहाँ पे 2 टाइप्स का कॉन्जुगेशन हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं हम, दूसरा थोड़ा टफ एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो है ये है अल्फा नेफ्थॉल, ये पूरा सिस्टम आपस में कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है, इस पाई और पाई के बीच में कॉन्जुगेशन है, ये पाई और पाई कॉन्जुगेशन में है, पाई पाई कॉन्जुगेशन में है, पाई पाई कॉन्जुगेशन में, इनके बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये लोन पेयर और पाई के बीच में कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे भी पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। तो ये था
आज का। तो अगर आप कॉन्जुगेशन को समझ लेंगे तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी का भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं।